जन्म साखी के 10th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपनी पिछली सभी वीडियोस में गुरु जी की जन्म से लेकर सिद्धों के साथ गोष्ठ शुरू होने तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया है। गुरु नानक देव जी एक ओंकार अर्थात प्रभु एक है का संदेश सारे संसार को देना चाहते थे और यह भी कि ईश्वर को पाना कठिन नहीं, घर में रहकर अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम प्रभु को सहज से ही पा सकते हैं। इस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने चारों दिशाओं में यात्रा का इतना बड़ा दायित्व निभाया। इसी मकसद से वो योगी गोरखनाथ से भी मिले। उसके द्वारा भेजे गए सभी सिद्धों के प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट किया। यह योगी कठोर तप कर अपने शरीर को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं और इस तरह तपस्या करते करते वह रिद्धियाँ सिद्धियाँ और लंबी उम्र प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यह रिद्धियाँ और सिद्धियाँ प्रभु प्राप्ति के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। इनसे अहंकार की उत्पत्ति होती है और मनुष्य फिर से संसार में फंस जाता है। लंबी उम्र प्राप्त करने पर भी यह संसार एक दिन छोड़ना ही है। यह एक अटल सत्य है। उस प्रभु को पाकर ही हम संपूर्ण सत्य को पाएंगे और वो प्रभु सभी के अंदर इसी शरीर में है। उसका नाम प्रेम से सिमरन करने से वह घर बैठे सहज से ही मिल जाता है। साथ में रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी अपने आप आ जाती हैं। जैसे कि सुखनी साहिब में कहा गया है, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ नित। यही बात समझाने के लिए गुरुजी इतनी दूर पहाड़ों पर गए। सिद्धों से प्रश्न उत्तर करते हुए जब गुरुजी मीना पर्वत पर पहुंचे तो मर्दाने ने गुरुजी से पूछा कि आपके गुरु कौन हैं? उनका नाम क्या है? कुछ मुस्कुराकर गुरुजी मर्दाने के सवाल का उत्तर देने लगे। उन्होंने बताया कि उनके गुरु का नाम बाबा जिंदा है। जिंदा वो जो काल के वश में नहीं, उनके ही हुक्म से सारा संसार चलता है। उनकी कोई भाषा नहीं। उनका रंग लाल है, परंतु वह लाल रंग इस दुनिया में कहीं नहीं। उनके बाल सुनहरे हैं, लेकिन किसी संसारिक सुनहरे रंग से नहीं मिलते। इस तरह मर्दाने को संतुष्ट करते हुए गुरुजी ने मर्दाने से आगे चलने के लिए कहा। वह तीनों चलते हुए सुमेर पर्वत पर पहुंचे। वहां सभी सिद्ध बैठे थे। योगी गोरखनाथ ने गुरुजी को साथ बैठने के लिए कहा। फिर गुरुजी और योगी गोरखनाथ की ज्ञान चर्चा शुरू हुई। सिद्धों ने गुरुजी से योगी बनने और गुरु धारण करने के लिए कहा। गुरुजी ने उत्तर दिया, हमने तो जो गुरु धारण किया है वह सत्य है। सिद्धों के पूछने पर कि कौन सा सत्य, वह बोले, आद सच, जुगाद सच, है भी सच। इसी तरह प्रश्न उत्तर में गुरुजी ने सारी जपजी साहिब की वाणी का उच्चारण किया। फिर योगी गोरखनाथ ने सिद्धों से कहा, इन्हें अमृत का प्याला भर कर दो। तो एक सिद्ध मद यानी शराब से भरा प्याला गुरुजी के पास ले आया। गुरुजी ने पूछा, यह किसका प्याला है? सिद्ध ने उत्तर दिया, इससे प्रभु की तरफ लिव लग जाती है। गुरुजी बोले, हमारी तो नाम द्वारा 8 पहर हर रोज ही प्रभु की तरफ लिव लगी हुई है। उसके लिए मुझे इस मद की आवश्यकता नहीं। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इन्हीं सिद्धों में 4 सिद्ध जिनका नाम कुकुनाथ, चंबानाथ, मंगलनाथ और गोपीचंद था, वह गुरुजी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरुजी से अपने प्रभु के साथ साक्षात्कार के बारे में बताया। गुरुजी बोले, हम भी आपके दर्शनों के लिए ही यहाँ आए हैं। इतने में बाकी सिद्ध गुरुजी को प्रभावित करने के लिए चमत्कार दिखाने लगे। उन्होंने अपने डंडे, सिंगी आदि जो भी सामान था हवा में उड़ाना शुरू कर दिया। इस पर गुरुजी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए अपनी खड़ाओं को आज्ञा दी, उठो ताकि सिद्ध तुम्हारी शक्ति देखें।
तो उनकी खड़ाऊ हवा में उड़ी और सभी चीज़ों को बारी बारी से नीचे गिरा दिया और सिद्धों की शक्ति वहाँ काम न कर सकी। फिर सिद्धों ने गुरुजी को वहाँ पहाड़ के नीचे एक झील दिखाई और कहा, यह खप्पर लेकर जाओ और पानी से भरकर ले आओ। तो गुरुजी चल दिए। सिद्धों ने अपने संकल्प से चमत्कार दिखाया और सारी झील सोने, हीरे, पन्ने आदि कीमती सामान से भर गई। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो पानी की जगह कीमती सामान से झील भरी हुई थी। गुरुजी ने भी संकल्प शक्ति से वहां से सब कुछ गायब कर दिया। अब वहां ना तो पानी था, ना कीमती सामान। जब वापस पहुंचे तो सिद्धों ने पूछा, आप पानी क्यों नहीं लाए? वह बोले, वहाँ कुछ था ही नहीं। सिद्धों ने झील की तरफ इशारा करके कहा, कैसे नहीं, देखो वह झील केवल हमारी संकल्प शक्ति से सोने, हीरे, जवाहरात से भर गई है और झिलमिल कर रही है। गुरुजी ने उनको नीचे देखने को कहा। सिद्ध फिर से हैरान रह गए क्योंकि अब वहाँ कुछ भी नहीं था। इस तरह सिद्धों ने चमत्कारों द्वारा गुरुजी पर प्रभाव डालने की कोशिश की, परंतु नाकाम रहे। तो उन्होंने फिर से बहस शुरू कर दी। सिद्धों ने उनको भस्म लगाने, खिंथा पहनने, सिंगी बजाने और उनके साथ वहीं रहने के लिए कहा। तो गुरुजी ने सूही राग में एक शब्द सुनाया जो गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 730 पर अंकित है, जिसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है, योग योगियों वाले कपड़े धारण करना नहीं, ना डंडा रखना, ना भस्म लगाना, ना मुद्राएं पहनना, ना बाल उतारना, ना ही सिंगी बजाना है। बातों से योग नहीं होता। जो सभी को एक समान दृष्टि से देखता है वही योगी है। योग शमशान में घूमना नहीं, ना ही वीरान स्थान पर जाकर बैठना है। योग देश देशांतर में घूमना भी नहीं, ना ही तीर्थों पर स्नान करना है। सच्चे गुरु से मिलकर सारी शंकाएं दूर हो जाती हैं और इस चारों दिशाओं में भागते मन को विराम मिल जाता है। फिर अमृत बरसता है, अनहद नाद बजता है और अंदर ही प्रभु मिलता है। जीते जी मृत के समान रहना ही योग है। जब सिंगी बजाए बिना ही अनहद नाद सुने, तभी निर्भयता पाई जा सकती है। इस माया रूपी संसार के कीचड़ में कमल की तरह रहना, जिससे कोई मैल नहीं छू सकती, यही योग की युक्ति है। यह सुनकर सभी चुप हो गए। तो अंत में मंगलनाथ ने कहा, नानक तपा जी, आपको तो निरंकार ने ऐसा ही बनाया है, परंतु हम तो अपने लिए कह रहे हैं कि यहाँ रुक जाओ, क्योंकि आपके दर्शन दुर्लभ हैं। गुरुजी बोले, ईश्वर की यही इच्छा है, कृपया आप हमें आज्ञा दें। और वे तीनों आगे चले गए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आगे की कथा के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। गुरुजी की शिक्षाओं पर विचार करना न भूलें। अनजाने में मुझसे कई गलतियां हुई होंगी, इसके लिए क्षमा। और इतने धैर्य से यह पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।